भीम, छोड़ इन सबको। हमें बचे हुए खिलाड़ी शायद बाहर ही ढूंढने होंगे। दो तो हम है और 9 ढूंढने हैं। कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चल। ठीक है भैया। 9 नहीं, 8 ढूंढने होंगे। अब बात चाल की है, और फिर गलती भी तो मेरी ही है। सबसे पहले हस्ताक्षर करके नया घर और पैसे का सपना मैंने ही तो दिखाया था। अब जब चाल पाने की लड़ाई चल रही है तो मैं पीछे नहीं रह सकता हूं। लेकिन हम आपका विश्वास कैसे करें? कैसे मान ले कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं? विश्वास करने की क्या जरूरत है? खेलिए, खेलूंगा ही। जो होगा सामने होगा। हितेश, खेल में 2 चीजें होती हैं। एक वो जो सामने दिखाई देती है, और एक वो जो दिखाई नहीं देती। तुम भीम की टीम में शामिल होकर खेलो ताकि उसे खेलते हुए दिखाई दो, और खेल का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है उस हिस्से में तुम हम लोगों के लिए खेलोगे। और उसके बदले मैं तुम्हें एक अलग से खोली दे दूंगा। फिर ठीक है हितेश काका, आप हमारी टीम में खेलेंगे। लेकिन जैसे इनकी आदत है उस हिसाब से तो ये कुछ गलत ही करेंगे। रमा, उनकी नीयत चाहे जैसी हो, ये सही करे या गलत, हमें बस उतना ही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। आप खेलेंगे काका। देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? बोलिए ना कुछ। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बात बेबात बोलता रहूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मत बोलिए। भीम, अब हमें 8 लोगों को और ढूंढना है। लक्ष्मी, आगे बेटा। आनंद की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बुआ, और बहुत जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो जाएंगे। रमा, तू ये क्या कर रही है? सबके लिए शरबत बना रही है। शरबत? क्यों? अरे तुम्हारे देवर पर नया भूत सवार हुआ है ना लक्ष्मी, क्रिकेट खेलने का, उसी की तैयारी। क्रिकेट का भूत? इसका मतलब क्या हुआ रमा? भूत नहीं, चाल वापस पाने का तरीका दिखाया उन्हें। अच्छा, तू मुझे सब समझा देना। चल अभी शरबत भी बनाती रहे। मैं समझता हूं वकील साहब, फिर भी आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि आप उसे समझाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता हूं। अभी ये पकड़ो, पकड़ो आगे आके। हाँ, आप सब लोग आइए, शरबत पी लीजिए। रमा, लक्ष्मी भाभी, आप कब आई? आज ही आई। और भैया की तबीयत कैसी है? अच्छी है। रमा ने आप सबके लिए शरबत बनाया है,
आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी इस लड़ाई में हम भी साथ देंगे। देखो अब जल्दी जल्दी शरबत पिला दो, क्या कि गेंद पकड़ पकड़ के ना हाथ में छाले पड़ गए। हाँ लाओ लाओ। भीमराव, पहले इन सबको पिलाइए। लीजिए काका। अच्छा बना है शरबत। चलिए आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। अभी आप सब लोग अपना अपना काम कीजिए, नहीं तो आराम कीजिए। शाम को फिर एक बार मिलके प्रैक्टिस करेंगे। जाइए। रमा, मैं भी तैयार होके ऑफिस चला जाता हूँ। भीम, मैं क्या कह रहा था, तुम जो वकील साहब के यहाँ काम करते हो ना, तो उस पगार से कुछ अग्रिम रुपए ले लो और उससे हम लोग बल्ला और गेंद ये ले लेंगे। भीम, गेंद को पकड़ना तो ठीक है, लेकिन गेंद को मारना, गेंद को फेंकना, इसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। उस मैच में जीत के बाद एक जश्न का आयोजन है। आप ये आमंत्रण स्वीकार करें और वहां आएं। नरोत्तम जी, अभी तक खेल हुआ नहीं है, तो खेल उसकी जीत और जीत के बाद के जश्न की बात मत कीजिए। टोक दिया, टोक दिया। कितनी बार समझाया है कि टोका मत करो भीमराव। और रहा सवाल हार और जीत का, तो वो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुमने क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था। अब बस परिणाम आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। वैसे एक बात तुम दोनों से कहनी थी। वो दरअसल तुम दोनों को काम पे मैं एक साथ नहीं रख सकता। लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा था किसे हटाऊं। अब तरीका मिल गया है। जो इस मैच में जीतेगा यहाँ काम करेगा, और जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा उसकी छुट्टी। जो हारेगा भीमराव उसकी छुट्टी। सुना? कमाल है भीमराव। हाँ, एक ही मैच में चौल, जॉब, सब दाव में। हाँ, अच्छा है। एक ही दाव में तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी और मुझे सारी खुशियां मिल जाएंगी। नहीं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा पैसों से। तुम्हारे पति भीमराव ने मुझसे पूछ के इस खेल की चुनौती स्वीकार की थी क्या? मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि चुनौती उन्होंने नहीं, मैंने स्वीकार की थी। सेठ जी, अगर आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी तो हमारा भला हो जाएगा। दीदी, इन्होंने तो पहले भी मदद नहीं की थी, अब क्या मदद करेंगे ये? क्या भला हो जाएगा? जीतेगा तो है नहीं भीमराव। ऊपर से अगर मदद करूंगा तो वो पैसे भी गए। और व्यवसायी हूँ, नफा नुकसान देख के ही कोई काम करता हूँ। ठीक है सेठ जी, अब हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। लेकिन आपने ये गलत कहा कि मेरा पति चुनौती नहीं जीत पाएंगे। अपने पति पे विश्वास करना अलग बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास रखना गलत है। एक पत्नी का विश्वास हमेशा आत्मविश्वास जैसा ही लगता है, लेकिन आप यकीन रखिए, मेरे पति अगर ये चुनौती हार गए ना, तो मैं यहाँ काम करने वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे, ऐसा मैंने कब कहा? सेठ जी,
विश्वास की परख करना शर्त के आधार पर ज्यादा सही होता है, और यह शर्त बस आपके और मेरे बीच की है। चलिए दीदी, अपना अपना काम करते हैं, और जब मदद करने की बात आती है तो कतराता है। क्या हुआ? मैंने अपने सेठ जी से बात की, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे गेंद खरीदनी है। तो उन्होंने कहा, यही कहा होगा ना कि तुम लोगों ने मुझसे पूछकर क्रिकेट की चुनौती को स्वीकार किया था क्या? आगे ये भी कहा होगा विश्वास के साथ कि तुम सब पक्का ये खेल में हार जाओगे। हाँ, और ये चीज आपको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारी मदद नहीं की है, और मेरे वकील साहब ने भी यही कहा, और ये भी कहा कि अगर हम इस मैच में हार जाते हैं तो वो मुझे काम पर नहीं रखेंगे। मैंने भी अपने सेठ जी से यही कहा है कि अगर हम ये चुनौती हार जाएंगे तो मैं काम पर नहीं आऊंगी। मैंने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है इस चुनौती के साथ। क्या हुआ काका? नंदू, क्या हुआ? कोई भागा। मैं आता हूँ उधर। क्या हुआ? कैसे हुआ ये? अरे रमा, कपड़ा ले आओ। लाती हूँ। सखाराम काका, तुम मुझे विकेट कीपर बनाओगे या नहीं? बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बात सही है। घुटनों में दर्द होता है आपके, दर्द और बढ़ जाएगा। देखो बेटा, जीवन के सारे दर्द छोड़ दो, उसके आगे ये घुटनों का दर्द कुछ भी नहीं है। और मैं अब भी यही चाहता हूं कि तुम वो क्रिकेट वाली चुनौती को छोड़ दो, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। तो मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे वकील साहब से मिलने गया था, और उन्होंने मुझे जो कहा उसके बाद मैंने फैसला लिया है। तो बताओ, तुम मुझे विकेट कीपर रखोगे या नहीं? राम जी बहुत तेज है। अगर भीम ने उसे इस टीम का हिस्सा बना दिया तो फिर मैं अपनी मनमानी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे राम जी को रोकना होगा। हाँ तो भीमराव, हमने तो सुना है कि खेल वेल में चुस्त दुस्त होना बहुत जरूरी है। तो
मैं ये चाहता हूँ कि राम जी को शामिल करने से पहले राम जी की परीक्षा ली जानी चाहिए। हाँ हितेश बाबू ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, परीक्षा तो होने का चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं भी हितेश भाव से सहमत हूँ, परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बताइए कैसी परीक्षा देनी है? अगर मैं परीक्षा में पास हो गया तो टीम में राम जी, यहाँ तुमको 21 चक्कर दौड़ लगानी होगी। बुढ़ापे में दौड़ लगाएंगे आप? आपको क्या लगता है जो हड्डियां कमजोर हो गई है वो मजबूत हो जाएंगी? बेटे के प्यार में टांगे तुड़वा लीजिए, खाट पकड़ लीजिए, कमाई धमाई गई चूल्हे में। राम जी, तुम दौड़ शुरू करो, मैं गिनती करता हूँ। बाबा, भीम भैया, बल्ला, गेंद और पैड कहाँ से आएंगे? बल्ला और पैड हम खुद बनाने की कोशिश करेंगे। अरे खुद से कैसे बनाओगे? बन जाएगा। मैं किसी लकड़ी को काट के बल्ला बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, बन ही जाएगा। वो पैरों में जो बांधते हैं ना, वो मैं बना दूंगी। हाँ, और डलिया में जो मुझे कपड़ा लागी ना, ओकरा जुगाड़ हम कर देबे। बच्चे सिर्फ गेंद, उसके भी पैसे हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? चंदा मांगेंगे, अपने जात के हर एक चौल में जाएंगे, और हर जगह से अगर 2-3 लोग भी पैसे देते हैं तो काम हो जाएगा। बधाई हो, बधाई हो भीम। अब तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी तरह जीना सीख गई है। लाचारी से, भीख मांगकर, मदद मांगकर, एहसान लेकर, चंदा मांगने चाहिए। सही कह रही है रमा, हम वही करेंगे ताकि इससे हमारे जात वाले हमसे जुड़ जाए और हमें कुछ मदद भी करें। दीदी, अब काम पर जाइए, मैं आज चंदा मांगने जाऊंगी, और अब भी ऑफिस चले जाइए। रमा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं डलिया माँ, तुम यहीं थी, रुको, और जो घुटना में बांधा था ना, वो बनाओ। हम रमा के साथ जाते हैं चंदा मांगने। ठीक है बाबा, आप अंदर आराम कीजिए, आइए। दीपक, देख तो ये सही बना है क्या? लग तो रहा है हो गया।
ऐसे परखते हैं क्या इसको? तो फिर कैसे परखा जाता है? मैं बताती हूँ ना। ये लो रखो, लाओ इधर। अरे लाओ ना। ये बना है। तेज गेंद आएगी ना, टूट जाएगा। कैसे बना हुआ बे? लेकिन बनाना ही क्यों है? वैसे भी जीतने तो वाले है नहीं, बना के क्या कर लोगी? दलिया माँ, आप एक काम करो, ये लकड़ी की जगह पर बांस का उपयोग करो, इससे ये मजबूत बन जाएगा। अगर आप इसके ऊपर एक कपड़ा भी बांधोगे ना, तो खेलते खेलते गेंद लग भी गई ना, तो चोट नहीं आएगी। हाँ डलियम्मा, बुआ जी सही कह रही है। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए और इस बार मजबूत बनाइए। हाँ सही बात है। मैं बांस और कपड़े का इंतजाम करती हूँ। हाँ चल। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। संघर्ष है ये जीवन, जीवन चलने का नाम। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्दी हो जाए। जीवन चलने का नाम। इस जग से पहले है तुझसे तेरा संग्राम। क्या हुआ बाबा? उसको लग गया। अरे क्या हुआ? चोको कहाँ लग गई? आप ठीक हो ना काका? क्या हुआ? कहाँ लग गई? दिखाओ ना। अरे राम। कमाल कमाल की तैयारी है भीमराव। यही तैयारी दिखाने लाए थे यहाँ। वैसे सही है, इसी की तैयारी करो, क्योंकि उस दिन मैच में बॉलिंग बैटिंग से ज्यादा तुम्हें मरहम लगाने की ही जरूरत पड़ने वाली है। खत्म साहब, कितनी भी कोशिश कर लो, जीतने नहीं वाले, समझे? हितेश, तुम्हें धीरे से गेंद फेंकनी चाहिए थी, लग गया ना उसे। अरे डलिया अम्मा, अगर धीरे से गेंद डालेंगे तो फिर अभ्यास कैसे होगा? और फिर वो लोग तो इससे भी तेज गेंद डालेंगे, फिर कैसे खेलेगा ये? हाँ? ठीक ही तो कह रहे हो, वो लोग तो इससे भी तेज गेंदबाजी करेंगे। ये शुरुआत है तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि खेल खत्म होते होते कोई भी सही सलामत नहीं बचेगा। आई के बाद कोई सच ना हो जाए। ये चुनौती को स्वीकार करके मैंने हम सबको मुसीबत में तो नहीं डाल दिया ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है भीम, अपनी चुनौती वापस ले लो। हम रह लेंगे किसी भी चाल में। नहीं, भुवन काका के कातिल को सजा होनी ही चाहिए, और इसके लिए यही एक तरीका है। मैं जानता हूं ये लड़ाई आसान नहीं है, मुश्किल है, शायद सबसे मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी भी जो पीछे हटना चाहते हैं वो पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटूंगा, आखिरी दम तक नहीं हटूंगा।
हितेश भाऊ, हितेश भाऊ, क्या हुआ जुखू? बहुत दर्द हो रहा है हितेश भाऊ। जीवन में कभी क्रिकेट खेले नहीं ना, और चोट लगेगी तो दर्द तो करेगा ना। का दर्द नहीं है हितेश भाऊ, दर्द तो ये बात से हो रहा है कि ते जानबूझ के हमका मारे। क्या फालतू बात कर रहे हो? अरे हम तुमको जानबूझ करके क्यों मारेंगे? हितेश भाऊ, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं, अच्छे से जानत है कि तय क्या कर सकत है और क्या नहीं। यही लिए कह रहे हैं कि बेवकूफ ते कौन और को बनाना। ऐसा है ना, तो मैं अभी जाके भीम को कह देता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यहाँ पर मेरी निष्ठा पे किसी को विश्वास ही नहीं है। अरे कौनो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी निष्ठा कैसी है। हम तो बस इतना जानित हैं कि ई बारी हम अपनी चाल के लिए लड़ेंगे, वो नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव और साहब के खिलाफ। और जरूरत पड़ी तो मेरे खिलाफ भी, समझे? अरे ऐसे आंख फाड़ के क्या देख रहे हो? चल सो जाओ, सवेरे हम तैयार मिलेंगे तुमको, तुम्हारी गेंद खेलने खातिर। सो जाओ। भीमराव, क्रिकेट के नियम पता है ना? अगर एक खिलाड़ी टीम में नहीं है तो टीम तो बिना खेले ही हार जाएगी। मतलब भीमराव, तुम्हारी टीम बिना जोशी जी, कहीं ना कहीं से एक खिलाड़ी भी आ जाएगा, और आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम बिना चुनौती दे ही हार जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कॉलेज और ऑफिस नहीं जाना है, दिन भर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सब लोग। हाँ चलो चलो चलो, सब चलो प्रैक्टिस करने। अभी देखता हूँ क्या प्रैक्टिस करते हो तुम लोग। चलो। छोड़िए ना, ये क्या जिद है? अगर मैं खेलने को तैयार हूँ तो मेरे घर वाले क्या करेंगे? हाथ छोड़िए, मैं नहीं मिलवा रहा अपने घर वालों से। छोड़िए। मिलवाओगे भी कैसे? तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने खड़े हैं। मतलब क्या क्या क्या? अरे रमा, बाकी सब धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हें ना पहचानूं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये सब ठीक था, लेकिन एक बात साफ साफ बता देता हूँ, मर्दों के बीच के मुकाबले में तुम शामिल नहीं होगी। लो, आप भी अब स्त्री और पुरुष की बातें करने लगे। मुझे ये उम्मीद आपसे नहीं थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। फिर क्या मतलब है? जरा समझाइए। समझने की कोशिश तो करो। वहाँ सारे मर्द हैं। खेल में किसी को चोट वोट लगेगी तो बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम उम्र में भी छोटी हो और कोमल हो, चोट वोट लगेगी तो क्या करोगी? देखिए, पहले तो मैं कोमल नहीं हूँ, भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ, और चाहे जितनी तकलीफ हो मुझे, मैं झेल लूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। और अगर किसी भी मर्द से मैं कम मेहनत करते हुए दिखी ना, तो आप बेशक मुझे हटा दीजिए। ऐसा नहीं है रमा, कैसे समझाऊं तुम्हें? क्यों समझना है और क्यों समझाना है? मुझे नहीं समझना। और मेरी वजह से ये चुनौती आपने स्वीकार की है ना? मैं ये खेल खेल के आप सबकी मदद क्यों नहीं कर सकती हूँ? जिद मत करो,
कभी तो मेरी बात मान लिया करो। नहीं, मैं खेलूंगी और मैं जा रही हूँ टोली के पास। और अभी आपको सोचना है कि अब सबके सामने आकर मेरी पहचान बताकर मुझे टोली से निकाल देंगे या मेरी पहचान छुपाकर निजात और अपने समाज के लिए लड़ने का मौका देंगे।